नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आज का पूरा दिन राहुल गांधी हो सकता है कि गायब रहे, लेकिन आज पूरा देश राहुल गांधी को देखने लगा है। जी हां, राहुल गांधी ने आज जिस प्रकार से आंकड़े पेश किए हैं, अब उसने एटम बम नहीं बल्कि परमाणु बम फोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वह इतने जबरदस्त आंकड़े हैं कि इसको आप देख करके शायद अचरज भरी निगाहों से भी नहीं देख सकते हैं। अचरज भरी निगाहों से इस तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि आज के बाद में यदि आप अभी भी नहीं आप जागते हैं या इस तरह की कार्रवाई में आप निश्चिंत होकर बेफिक्र रहते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपके मानसिक स्तर को किस तरह से उन्होंने मीडिया ने गायब कर दिया है। जी हाँ, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जी हाँ, आज बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया, वोट चोरी का आरोप लगाया और उन्होंने समझाया कि किस तरह से वोट चोरी करता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का आरोप लगाकर कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि लोकसभा चुनाव में धांधली हुई। राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट देश की संपत्ति है, लेकिन चुनाव आयोग हमें यह देने से मना करता है। उन्होंने इस दौरान कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का आंकड़ा देकर समझाया कि कैसे वोट चोरी हुई। अगर आप भी देखेंगे तो आप भी मानने लग जाएंगे कि वास्तव में वोट चोरी किस प्रकार की जाती है। राहुल ने कहा कि जब हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो हमें सॉफ्ट कॉपी की जरूरत होती है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं देता। हमने अपनी जांच शुरू की। हमने इंटरनल पोल्स में पाया कि हम लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 16 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ 9 सीट जीते। जिन 7 सीटों पर हमें हार मिली उसमें से एक की हमने जांच की। इसके लिए हमने महादेवपुरा विधानसभा सीट पर फोकस किया। जहां एकमात्र सीट पर फोकस करने से सबकी आंखें खुली की खुली रह गई जब पता लगा कि एक सीट पर कितने वोटों की चोरी कर सकता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। हमने इंटरनल पोल्स में पाया कि हम लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 16 सीटें जीत रहे, लेकिन असल में हम सिर्फ 9 सीटें जीती। जिन 7 सीटों पर हमें हार मिली उसमें एक की हमने जांच की। इसके लिए हमने महादेवपुरा विधानसभा सीट पर फोकस किया। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 6,26,208 वोट मिले, वहीं बीजेपी को 6,58,915 मत हासिल हुए। हार जीत का अंतर 32,707 वोट का था। महादेवपुरा विधानसभा सीट की हमने जांच की तो पाया कि कांग्रेस को यहां पर 1,15,586 वोट मिले। बीजेपी के खाते में 2,29,632 वोट आए। दोनों के बीच हार का अंतर 1,14,046 था। राहुल गांधी ने कहा कि इस क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटें कांग्रेस के कब्जे में आई। सिर्फ इसको महादेवपुरा को छोड़कर हमने आंकड़ों पर गौर करना शुरू किया। ऐसा क्यों है? इतना बड़ा आंकड़ा सिर्फ एक सीट पर आया। हमने पाया कि महादेवपुरा में 6,50,000 वोट में से 1,250 वोट चोरी हुए। जी हां, बड़ी खबर, 1,250 वोट सिर्फ एक विधानसभा सीट पर चोरी हुए। यह सीट पर कैसे चोरी हुए इसको भी यदि आप सुन लेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएगी। जी हां, पहले हम बाद में आंकड़े देंगे, पहले आप इसके अंदाजा लगा लीजिए कि वोट की चोरी किस प्रकार होती है। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे एक ही वोटर मतदाता सूची में कई बार दिखा। उन्होंने गुरकीरत सिंह नाम के शख्स का उदाहरण देकर समझाया। राहुल गांधी ने कहा कि मतदाता सूची में ये शख्स 4 अलग अलग पोलिंग बूथ पर नजर आया। यह कोई अकेला शख्स नहीं, ऐसे हजारों वोटर्स हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान बताया कि कैसे एक ही वोटर अलग अलग राज्य में वोट कर रहा है। उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव नाम के शख्स का उदाहरण देकर बताया कि इन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में भी वोट किया। ऐसे हजारों वोटर हैं जो एक नहीं कई बार वोट डाल रहे हैं। आपके वोटों की चोरी की जा रही है। यदि आप अगर इस तरह से
नहीं समझे या नहीं संभले तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यदि सरकार बदलती है या सरकार बदल जाएगी तो इस तरह से अगर चोरी होगी तो आप कभी जीवन में किसी भी सरकार को बदल ही नहीं पाओगे। राहुल गांधी ने सवाल किया कि एक ही पते पर कैसे कई वोटर्स हैं। उन्होंने एक हाउस नंबर 35 है, यहाँ पर 80 मतदाता है। एक घर का नंबर 791 है और वहां पर 46 वोटर हैं। तो एक कमरे वाले घर में इतने मतदाता कैसे हो सकते हैं। जी हां, राहुल गांधी ने सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं और उन्होंने कहा कि किस तरह से वोट चोरी किया जा सकता है चुनाव आयोग के द्वारा। उन्होंने बताया कि डुप्लीकेट वोटर्स, जी हां, 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स, यानी आपका वोट किसी और का भी वोट और वही डुप्लीकेट वोट, यानी एक वोट यहां भी डाल रहा है, दूसरी जगह वो भी वोट डाल रहा है, उसकी संख्या 11,965 है। राहुल का दावा, वोटर लिस्ट में एक ही शख्स कई बार नजर आया, हर बार उसका बूथ नंबर अलग था। 11,000 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 बार वोट डाला। ये लोग कहां से आ रहे हैं? फेक एड्रेस, जी हां, डुप्लीकेट वोटर्स में राहुल गांधी ने कहा कि 11,965 मतदाता ऐसे हैं जो 2 अलग अलग क्षेत्रों और बूथों पर वोटिंग कर रहे हैं। इसे लेकर राहुल गांधी ने कई वोटर्स के उदाहरण भी दिए। मतदाता आदित्य श्रीवास्तव का नाम बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश दोनों जगह दर्ज है। वहीं फेक और इनवैलिड एड्रेस, जी हां, गलत पते पर 40,009 वोटर्स। राहुल गांधी ने कहा कि 40,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनके पते गलत हैं या उनके पते के आगे 0 लिखा है। इस तरह काफी वोटर्स के पते फर्जी हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 0 वोटर्स कैसे यहां आ गए हैं। एक ही पते पर बल्क वोटर्स, जी हां, ऐसे बल्क वोटर्स जहां एक ही जगह पर लिखे हुए वो 10,452 वोट हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 10,000 के करीब मतदाता पाए गए जिनके बल्क में एक ही एड्रेस है। राहुल गांधी ने कहा कि 50-60 मतदाताओं के एक ही पते पर वोट बने हुए। इसके लिए राहुल ने बाकायदा उन घरों की तस्वीरें दिखाई जिस पर 40, 50 और 60 की संख्या में वोटर के नाम दर्ज हैं। इनवैलिड फोटो, जी हां, 4,132। राहुल गांधी ने बताया कि करीब 4,000 मतदाता ऐसे हैं जिनके फोटो नहीं है। अगर फोटो है तो बहुत छोटे साइज में, जिसे न देखा जा सकता है और न ही पहचाना जा सकता है। फॉर्म 6 का दुरुपयोग, जी हां, फॉर्म 6 क्या होता है इसको हम आगे बताएंगे। उसके वोटर्स हैं 30,000। जी हां, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया गया। फॉर्म 6 वह फॉर्म है जिसमें कोई भी नया वोटर यानी जिसने पहले कभी वोटर कार्ड नहीं बनवाया वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन करता है। इसके लिए भी राहुल गांधी ने कितना बड़ा उदाहरण देकर समझाया कि राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल की शकुन रानी नाम की एक बुजुर्ग महिला का फॉर्म 6 के जरिए नाम जोड़ा गया। उनका नाम मतदाता सूची में 2 बार दर्ज है। इस तरह वह 2 बार मतदान करती है। ऐसे 33,000 लोग हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका वोट किसके हाथ में है। तो खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। लेकिन आज का दिन राहुल गांधी का अब देखना यह है कि कल का मीडिया किस तरह से राहुल गांधी की खबरों को छुपा करके कोई नया एजेंडे के जरिए आपको मीडिया हेडलाइंस बनकर गायब होगा। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।